हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह से किसी भी लिविंग का बॉडी कंस्ट्रक्ट होता है एंड किसी भी लिविंग की बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी एक सेल है वो कैसे है और क्यों उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक सेल की डिस्कवरी की गई और किन किन साइंटिस्ट ने सेल के अंदर के किन किन चीज़ों को ढूंढा। सेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, साथ में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल्स में कराए जाते हैं। तो भाई स्कूल खुलने ही वाले हैं, अब आप लोगों के स्कूल जाने के पहले आप लोग ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये होगा एंड और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स, वी कैन से क्लियर। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे की गई। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1665 में कॉर्क इज अ काइंड ऑफ वुड, उन्होंने क्या किया कि कॉर्क वुड के पतले से स्लाइस को लिया और उन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बना रखा था और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या किया कि उस कॉर्क के स्लाइस को रखा एंड ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा कि कुछ हनी कॉम्ब लाइक हनी हाइव क्लियर की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स उनको देखने के लिए मिले। उस कॉर्क के वुड में कुछ इस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर उन्हें मिले और फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये कॉर्क एक लिविंग है क्योंकि वो एक वुड है, वुड का एक प्लांट का पार्ट है, दैट्स वाई इट इज लिविंग। हाँ ठीक है, ये अलग बात है कि वो डेड हो चुका है, वो लिविंग का पार्ट है। और वो किस चीज़ का बना हुआ है भाई, तो उन्होंने ये एग्जैक्टली सेल तो कुछ नहीं बताया बट उन्होंने ये कहा कि ये जो लिविंग का पार्ट है वो एक स्मॉल यूनिट्स को मिला करके बना है जो कि एक रूम की तरह है जिसे सेलुलरी टर्म कहा गया और उसी से हमारा टर्म आया सेल। तो ये रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि भाई लिविंग का जो बॉडी है वो यानी कि वो जो वुड है उसका जो बॉडी है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का बना है और वैसे ही बहुत सारे कंपार्टमेंट्स अरेंज रहते हैं एक साथ और वो मिल करके उस पूरी लिविंग की बॉडी को बनाते हैं। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया कि किसी ने एनिमल्स के बॉडी के किसी पार्ट्स को लेकर रिसर्च किया, किसी ने प्लांट्स के बॉडी के किसी पार्ट्स को लेकर रिसर्च किया और इस तरह से फिर हम लोगों का कंफर्म हो गया कि जितने भी लिविंग्स हैं इस दुनिया में उन सब का जो बॉडी है वो सेल से ही बना हुआ है। क्लियर ना। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी याद नहीं रखनी है, स्टोरी से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्जाम्स में। क्लियर। आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, जैसे पहला नाम रॉबर्ट हुक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1665 में, और इन्होंने जो स्टडी किया था वो कॉर्क के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है ना। सेकेंड वन इज रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। वैसे जितने भी ऑर्गेनल्स में पढ़ाऊंगी तो उन सबके साइंटिस्ट के नाम आपको तो मैं बताती ही जाऊंगी। नेक्स्ट है जॉनसन जोहान्स पर्किंजी, इन्होंने बताया था कि एक सेल के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है और उन्होंने उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। एम.जे. सेल्डन ये एक बोटनिस्ट थे। देखिए बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, जान लीजिए आप लोग, क्योंकि अब आप लोग सीनियर क्लास में आ चुके हैं, आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए। बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं एंड जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फिलहाल अभी अप टू 10th एंड अप टू +2
आप लोगों को जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों की स्टडी बराबर तौर पे करनी है। हाँ, हायर एजुकेशंस में जब बच्चे जाते हैं तो वो उनका मेन पेपर, हम लोग एक मेन पेपर होता है या तो बॉटनी या तो जूलॉजी। तो ये जो एमजे सेल्डन थे वो बॉटनिस्ट थे, यानी वो प्लांट के ऊपर ही रिसर्च करते थे। उन्होंने पूरे प्लांट के ऊपर रिसर्च किया और ये बताया कि प्लांट्स भी बने हुए हैं सेल के। उसी प्रकार से टी शिवॉन ये एक जोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स एंड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के ऊपर रिसर्च किया और ये बताया कि एनिमल्स की बॉडी भी सेल्स से बनी हुई है। क्लियर? लुवेनहुक ये फर्स्ट फ्री शेल इन्होंने वाटर में देखा था और ये कहा था कि सेल जो है वो सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी के अंदर ही नहीं, या उनका बॉडी सिर्फ उस चीज से नहीं बना हुआ है, सेल फ्री लिविंग भी होते हैं, ये बताने वाले ल्यूवेनहुक थे। क्लियर? तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ सेल की गई। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी गई है जिससे ये पता चलता है कि जो लिविंग का बॉडी है वो किसी एक पार्टिकुलर कंपार्टमेंट से बना है और वो एक्सपेरिमेंट है आपका मेकिंग टेम्पररी स्लाइड ऑफ ऑनियन पिल। तो चलिए मैं इसे ऐसे पढ़ाऊं, उससे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को वो करके दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग मेकिंग टेम्पररी स्लाइड ऑफ अ ऑनियन पिल। To prepared stained temporary mount of onion peel। चलिए देखते हैं इसे कैसे हम लोग बनाते हैं और क्या क्या मटेरियल चाहिए। एक मीडियम साइज्ड अनियन, स्लाइड, कवर स्लिप, पेट्री डिश, फॉरसेप, नाइफ, निडल, distilled water, glycerine, dropper, blotting paper, saffron in solution which gives color, and compound microscope, brush। प्रोसेस इसे कैसे किया जाता है? एक मीडियम साइज्ड अनियन लिया जाता है, इसे नाइफ़ की मदद से कट किया जाता है क्योंकि हमें इसके अंदर के स्केल्स निकालने होते हैं, इनका पतला वाला पार्ट जिसे पील कहते हैं। अनियन के एक स्लाइस के अंदर से उसके एक स्ट्राइप निकालिए, उसे बेंड कीजिए और इस तरह से फॉरसेप की मदद से इसे निकालिए। आपको जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वही होता है इसका पील, जिसे एग्ज़ामिन करना है हमें। काफ़ी डेलिकेटेड होता है। फॉरसेप की मदद से इसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं ताकि ये ड्राई ना हो सके। दूसरी पेट्री डिश में 3 to 4 ड्रॉप्स सैफ्रानिन डालते हैं। सैफ्रानिन एक कलर्ड सॉल्यूशन है जो कि डाई करता है अनियन पील के सेल्स को। यदि इसे कलर नहीं किया जाए तो फिर ये हम लोगों को माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स ब्रश की हेल्प से अनियन पील को हम लोग फिर से डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। अब एक स्लाइड लेते हैं, उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स हम लोग ग्लिसरीन डालते हैं। उसके ऊपर स्टेन्ड अनियन पील रखा जाता है। ग्लिसरीन की मदद से वो डिहाइड्रेटेड नहीं होता और हमें अच्छे से दिखाई देता है। अब इसके ऊपर हम लोगों को कवर स्लिप लगाना है। कवर स्लिप को इस तरह से रखना है ताकि एयर बबल्स ना आए और उसे निडल की हेल्प से प्रेस भी कर दिया जाता है और उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को ब्लॉटिंग पेपर की मदद से सोख लिया जाता है। इस तरह से हमारा टेम्पररी स्लाइड तैयार है। इसे माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर हम लोग एग्जामिन करते हैं। हम लोगों को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ
सेल्स आपस में जुटे हुए हैं और इस तरह से पता चला कि ऑनियन पिल भी सेल्स का ही बना हुआ है। यानी सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें आप लोगों को सेल वॉल नज़र आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस है, मिडिल में डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स है जो कि प्लांट सेल में काफ़ी मात्रा में और बड़े बड़े होते हैं, और साइटोप्लाज्म है। इनका डिटेल स्ट्रक्चर तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। आया ना मजा? आपने देखा किस तरह से ऑनियन पिल के स्लाइड्स को बनाकर ये पता लगाते हैं हम लोग कि भाई ऑनियन भी सेल्स का बना हुआ है। कैसे कैसे वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के बने हुए हैं, साथ में सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इतनी जानकारी के बाद चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल नॉलेज ले लें। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल्डन एंड शीवॉन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी बनाई, क्योंकि उन दोनों ने, सेल्डन ने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की थी एंड शीवॉन ने एनिमल्स के ऊपर स्टडी की थी, और पूरे लिविंग सिस्टम में बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हमें दिखते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ एक थ्योरी बनाया, और इन फ्यूचर आर वर्को, एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए आर वर्को, और उन्होंने इनके दिए हुए थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उसे अच्छे से बताया, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज सेल थ्योरी। काफ़ी आसान थ्योरी है ये, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। ये थ्योरी क्या है? नंबर 1 पॉइंट ये कहता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं वो सारे के सारे लिविंग्स या तो सेल के बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। All livings are composed of cells and their product. क्लियर? या तो वो सेल के बने हुए हैं या तो उसके प्रोडक्ट के बने हुए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर फिर वायरसेस भी आ गए तो कुछ ना कुछ सेल का प्रोडक्ट उसके अंदर होता है। वायरसेस लिविंग्स नहीं होते, बट बॉडी के अंदर जाने के बाद तो वो लिविंग्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेल के अंदर है उसका कुछ पार्ट तो वायरस के अंदर है ही। तो दुनिया में जितने भी लिविंग्स हैं या तो वो सेल के बने हुए हैं, यानी बेसिक यूनिट हमारा क्या है? दिस इज द सेकंड पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। पिछले वीडियो से आज तक के वीडियो में हम लोग बस यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट वही कहा। एंड द थर्ड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ये एक लैंग्वेज है और जिसका मतलब होता है कि आज के डेट में जो भी सेल एराइज हो रहा है वो कहीं ऊपर वाले ने नहीं टपकाया, अचानक से वो नहीं आया। वो आया कहाँ से है? पहले से कोई एक सेल मौजूद है और वहीं से दूसरा सेल आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा समय था कि जब फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ था इन सी वाटर, बट आज के डेट में ठीक है हो रहा होगा इन सी वाटर, बट आज के डेट में मैक्सिमम जितने भी हैं, यदि ये कोई नया सेल यदि बना है तो वो नेचुरली किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होगा, यानी पहले से मौजूद किसी सेल से ही वो बना हुआ होगा। तो ये 3 पॉइंट उन लोगों ने दिया सेल थ्योरी में। ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, and the third point is all cells arises from pre-existing cells. I think आप लोगों का ये क्लियर हो गया सेल थ्योरी। यहाँ मैंने 2 टर्म लिखा है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। क्लियर? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ एनी लिविंग, the living is classified into 2 groups according to number of cell, and these are unicellular livings या unicellular organisms. Uni means what? One, and cellular it means cells. वैसी livings जिनका बॉडी सिर्फ एक सेल का ही बना हो उसे कहते हैं unicellular livings. As for example, amoeba, पैरामीशियम, बैक्टीरिया,
एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। क्लियर। यूनिसेल्युलर यानी इन सभी का बॉडी सिर्फ एक सेल का ही बना हुआ रहता है। वहीं दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है मल्टी। मल्टी मीन्स व्हाट? मल्टी मीन्स मेनी, यानी वैसे लिविंग्स जिनका बॉडी बहुत सारे सेल्स को मिला के बनता है। जैसे हम लोग हो गए, हमारा बॉडी कितने सेल्स का मिला के बना है सोचिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमारे बॉडी में या आपके बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स मौजूद हैं। सोचिए और मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लियर। फिर मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। नाउ मेनी सेलुलर, बहुत सारे, जैसे जितने भी ह्यूमंस हो गए जो भी विजिबल है, जितने भी एनिमल्स हो गए जो हम लोग देख रहे हैं अपने नेकेड आई से, जो भी ट्रीज है एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे हैं। क्लियर। मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर, यानी मोर देन वन, कम से कम मोर देन वन सेल्स का तो वो बना ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा अबाउट सम साइंटिस्ट, अबाउट नॉट ओनली, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हमने एक बहुत खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट भी देखा जिससे कि हम लोग अपनी लेबोरेटरी में करते हैं और जिससे पता चलता है कि जो भी लिविंग्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।